तो साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे होमोनिम्स के बारे में। ठीक है, होमोनिम्स क्या होता है तो आपको बता दे कि होमोनिम्स का दूसरा नाम होमोफोन्स होता है। होमोफोन्स होता है, ठीक है। इन दोनों को हिंदी में कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द को ही क्या बोलते हैं? होमोनिम्स बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके सेम क्या होते हैं? साउंड होते हैं, सेम साउंड होते हैं, बट इनका मीनिंग जो होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो कह रहे हैं कि वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव मीनिंग डिफरेंट आर कॉल्ड होमोनिम्स या होमोफोन्स। हिंदी में कहेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, यानी कि ये अर्थ में भिन्न होंगे। अर्थ में क्या होंगे? भिन्न। जैसे यहाँ पे एक वर्ड है नेल, नेल को हिंदी में नाखून कहा जाता है। नेल को हिंदी में क्या कहते हैं? नाखून कहते हैं। और यहाँ पे जो दूसरा वर्ड देख रहे हैं, ठीक है, इसको भी नेल ही पढ़ेंगे, लेकिन इसका अर्थ होगा कांटी। इसका अर्थ क्या होगा? कांटी। तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन नेल ही होगा, लेकिन एक का मीनिंग होगा कांटी और एक का मीनिंग क्या होगा? नाखून होगा। जैसे देखिए, इन दोनों वर्ड्स को हम लोग राइट ही पढ़ेंगे, दोनों वर्ड को क्या पढ़ेंगे? राइट ही पढ़ेंगे, लेकिन इस राइट का अर्थ क्या होता है? सही। इस राइट का अर्थ क्या होगा? सही होगा। जबकि इस राइट का अर्थ क्या होगा? तो इस राइट का अर्थ होता है दाया। इस राइट का अर्थ क्या होता है? दाया होता है। तो जिसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो? सेम हो, जिसका साउंड क्या हो? सेम हो, बट मीनिंग क्या हो? डिफरेंट हो, अलग अलग मीनिंग हो, तो ऐसे वर्ड्स को, जैसे इस राइट को हम लोग क्या कहेंगे? होमोनिम्स कहेंगे या होमोफोन्स कहेंगे। हिंदी में कहेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब यहाँ पे जैसे देखिएगा, इसको भी रिंग पढ़ेंगे, इसको भी रिंग पढ़ेंगे, तो दोनों को हम लोग रिंग ही पढ़ेंगे, लेकिन याद रखेंगे इस रिंग का अर्थ होगा अंगूठी, अंगूठी होगा। ठीक है, और इस रिंग का अर्थ होता है घंटी, घंटी होगा। ठीक है, तो देखिए इसको रिंग ही पढ़ेंगे, लेकिन इस रिंग का अर्थ क्या होगा? अंगूठी होगा। इस रिंग का अर्थ क्या होगा? घंटी होगा। पहला शब्द देखेंगे, जैसे पहला शब्द है आपका, पहला वर्ड है एक्सेप्ट, और दूसरा शब्द है आपका एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। देखिए, इस एक्सेप्ट का अर्थ होता है किसी चीज के लिए एग्री होना। क्या होना? एग्री होना। जब आप कोई कोई चीज के लिए क्या होते हैं? सहमत होते हैं, सहमत होते हैं या सहमति प्राप्त करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्ट, जिसका अर्थ होता है स्वीकार करना। सहमत होना या स्वीकार करना। स्वीकार करना मीन्स क्या? सहमत और स्वीकार करना मतलब किसी चीज के लिए आप एग्री हुए। जैसे यू मस्ट एक्सेप्ट दैट ही लाइड, तुम्हें अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि उसने झूठ बोला। आई डिड नॉट एक्सेप्ट योर मनी ऑर्डर। ठीक है, तो एक्सेप्ट का अर्थ क्या होता है? एक्सेप्ट का अर्थ होता है स्वीकार करना। जबकि एक्सेप्ट का अर्थ जो होता है, एक्सेप्ट का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है छोड़कर, को छोड़कर या के सिवाय, के सिवाय, के सिवाय या को छोड़कर, को छोड़कर, के सिवाय या को छोड़कर। जैसे ही लाइक्स एवरीवन, वह सबको पसंद करता है, एक्सेप्ट यू मतलब तुमको छोड़कर, यानी तुम्हारे सिवाय वह सबको पसंद करता है। तो इसमें आपको समझना क्या है कि इस एक्सेप्ट का अर्थ होता है स्वीकार करना, एग्री करना। इस एक्सेप्ट का अर्थ होता है, इस एक्सेप्ट का अर्थ होता है कि सिवाय को छोड़कर, मतलब को छोड़कर मतलब घटाकर या हटाकर, हटाकर या घटाकर। जैसे आवर ड्रेसेस आर द सेम, हम दोनों का ड्रेस क्या है? हम लोगों का ड्रेस सेम है, एक्सेप्ट माइन इज ग्रीन, लेकिन मेरा जो ड्रेस है ना उसको छोड़कर, क्योंकि मेरा जो ड्रेस है वो क्या है? ग्रीन है। मेरा ड्रेस क्या है? ग्रीन है। तो एक्सेप्ट क्या है? एक्सेप्ट आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में दोस्तों वर्ब होता है, वर्ब होता है। इसको भी से डिनोट करते हैं और इसका अर्थ होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। जबकि एक्सेप्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका प्रीपोजिशन, क्या है? प्रीपोजिशन है, और इसको, इसका अर्थ होता है के सिवाय मतलब बिसाइड, को छोड़कर। देखिए, इसको एड बोलेंगे, इसको भी एड बोलेंगे, इसको भी एड बोलेंगे, इसको भी एड बोलेंगे। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। ये एड जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है, जो किसका शॉर्ट फॉर्म है? एडवर्टीजमेंट का, एडवर्टीजमेंट का ये शॉर्ट फॉर्म होता है। एडवर्टीजमेंट का अर्थ क्या होता है? विज्ञापन या प्रचार होता है। विज्ञापन या क्या होता है? प्रचार होता है। प्रचार या विज्ञापन को ही हम लोग बोलते हैं एडवर्टीजमेंट, और इसका शॉर्ट नेम जो होता है एड होता है, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। अब एक वर्ड ऐड होता है, क्या होता है? ऐड होता है। इस ऐड का अर्थ क्या होता है? इस ऐड का अर्थ होता है किसी चीज को जोड़ना, बढ़ाना या जोड़ना। आप देखते हैं
परफॉर्म एडिशन, ये एडिशन का शॉर्ट फॉर्म है। एडिशन का शॉर्ट फॉर्म ऐड होता है और एडवर्टीजमेंट का शॉर्ट फॉर्म एड होता है। तो ये एड एडी होता है और ये ऐड जो है ना, ये आपका वर्ब है जिसका अर्थ होता है जोड़ना। जोड़ना, आप जानते हैं कि जोड़ना को एडिशन भी कहा जाता है। जोड़ना को क्या कहा जाता है? एडिशन, और शॉर्ट में इसको ऐड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब हो गया और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो गया, और इसको होमोफोन्स या होमोनिम्स कहते हैं। होमोफोन्स या बोलते हैं होमोनिम्स। ऐसे वर्ड्स जिसका मीनिंग जो होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है, बट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? सेम होता है। स्पेलिंग डिफरेंट होता है, स्पेलिंग क्या होता है? डिफरेंट होता है, बट इसका इसका स्पेलिंग डिफरेंट होता है और मीनिंग भी डिफरेंट होता है, बट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? सेम होता है। तो ऐसे वर्ड्स को होमोफोन्स या होमोनिम्स के नाम से जानते हैं। ये जो एडवाइस है, इसका अर्थ सिर्फ सलाह होता है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है और इसका अर्थ सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? सलाह या परामर्श होता है। सलाह या परामर्श होता है। कह रहा है कि रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन इसका अर्थ सलाह या परामर्श होता है। ठीक है, जैसे यह हमेशा सेंटेंस में नाउन का काम करता है। टेक माई एडवाइस, आई एम श्योर इट विल हेल्प यू। ठीक है, मेरी सलाह मानो। ठीक है, मेरी सलाह ले लो। आई एम श्योर, मुझे पता है कि इट विल हेल्प यू, यह तुम्हारी मदद करेगा। तो यहाँ एडवाइस का अर्थ क्या हो गया? सलाह हो गया। लेकिन ये एडवाइस जो देख रहे हैं, इसको एडवाइस पढ़ेंगे दोस्तों, इसको एडवाइस पढ़ेंगे। एडवाइस जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है जिसका अर्थ होता है सलाह या परामर्श देना। परामर्श देना, इसमें केवल देना लग गया ना, केवल देना लग गया तो ये वर्ब का काम कर रहा है। और जैसे ही इसमें से देना हट गया, ठीक है, तो ये किसका काम करता है? नाउन का काम करता है। तो आप समझ गए होंगे, एडवाइस जो है वो नाउन है जिसका अर्थ परामर्श या सलाह होता है, जबकि एडवाइस जो है देखिए, इसको एडवाइस पढ़ते हैं वाइस, और इसको एडवाइस पढ़ते हैं, ये ज पढ़ते हैं, ये स पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इसका अर्थ होता है सलाह देना या परामर्श देना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? वर्ब है। ही एडवाइज्ड में वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, वर्ब का ही सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है। आप नाउन का डी और ईडी जोड़ करके इसके फॉर्म्स को आप नहीं बदल सकते हैं। ही एडवाइज्ड हर टू लीव फॉर द डे, उसने उसे आज के दिन यहां से रवाना होने का क्या दिया? सलाह दिया। तो एडवाइस का अर्थ सलाह देना, एडवाइस का अर्थ सिर्फ सलाह या परामर्श होता है। साथियों, क्या आपको पता है इफेक्ट और अफेक्ट में क्या अंतर है? इफेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है जिसका अर्थ होता है परिणाम। क्या होता है? परिणाम होता है या नतीजा होता है। ठीक है, इफेक्ट का अर्थ होता है परिणाम या नतीजा। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है? नाउन होता है। जबकि अफेक्ट जो है ना, ये वर्ब है। अफेक्ट क्या है? वर्ब है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होता है जिसका अर्थ होता है प्रभावित करना या प्रभाव डालना या असर डालना। तो दो एयर और अर, ये तीन वर्ड्स हैं। इन तीनों वर्ड्स को हम लोग होमोनिम्स या होमोफोन्स कहते हैं। आइए समझते हैं एयर और एयर में क्या अंतर है। दोस्तों, आपको बता दें, सबसे पहले जो ये एयर है, ठीक है, ये जो एयर है, ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है? नाउन होता है जिसका अर्थ होता है वायु या हवा। वायु या क्या होता है? हवा होता है। जैसे विंड मतलब भी हवा होता है, एयर मीन्स भी हवा होता है। तो मूविंग एयर को ही हम लोग विंड कहते हैं। मूविंग एयर को क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। और ये सेंटेंस में किसका काम करता है? नाउन का काम करता है। जैसे द डॉक्टर टोल्ड मी टू गेट सम फ्रेश एयर अर्ली इन द मॉर्निंग, डॉक्टर ने मुझे सुबह में फ्रेश एयर लेने के लिए सलाह दी। तो यहाँ पे एयर का अर्थ क्या हो जाएगा? एयर का अर्थ हो जाएगा नाउन, एयर का अर्थ हो जाएगा हवा, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसको भी एयर ही पढ़ते हैं दोस्तों, इसको भी एयर ही पढ़ते हैं। इसमें एच साइलेंट होता है, इसमें एच साइलेंट होता है, HEIR, इसको भी एयर ही पढ़ेंगे, एयर ही पढ़ेंगे। ये भी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन है। इसका अर्थ होता है वारिश। क्या होता है? वारिश होता है, या उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, किसी मठ का जो मठाधीश होता है उसी को हम लोग बोलते हैं उत्तराधिकारी। ये एयर का अर्थ होता है, ये भी नाउन है, वारिस या उत्तराधिकारी होता है। और आप याद रखेंगे कि इसमें एच जो होता है वो साइलेंट होता है। एच क्या होता है? साइलेंट होता है। जैसे आप आवर लिखते हैं ना, जैसे आप ऑनेस्ट लिखते हैं, ऑनेस्ट लिखते हैं, तो इसमें एच क्या होता है? साइलेंट होता है। ठीक उसी तरह इसको एयर पढ़ेंगे, इसमें एच क्या होता है? साइलेंट होता है। अच्छा, एक है और होता है, और जो है ना, ये एरर का ही क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। एरर, एरर का अर्थ क्या होता है? और इसको और पढ़ेंगे, इसको एयर।
एरर पढ़ेंगे। तो एरर का अर्थ होता है त्रुटि। क्या होता है? त्रुटि होता है या भूल होता है या भूल होता है। त्रुटि या भूल को हम लोग क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। जैसे बोलते हैं टू एरर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। तो यह एरर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? वर्ब है, जिसका अर्थ होता है त्रुटि करना या भूल करना।